जब अल्लाह ताला इज्जत देता है, एहतराम देता है, मकाम व मर्तबा देता है, जो आपके नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने हदीस आपको सुनाई, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। वारिस नबी हो गए साहब, अल्लामा फहामा, हाथ चूम रहे हैं, ये हो रहे हैं। आपने क्या दिया उम्मत को? आपने पब्लिक को क्या दिया? कितने लोगों को नमाजी बनाया, कितनों को परहेजगार बनाया, कितनों को आलिम बनाया, कितने लोगों को माँ बाप का फरमा बरदार बनाया, कितने लोगों को जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पे लगाया। करें अपना एहतसाब, पेश करें अपने आप को एहतसाब के लिए। यहां बैठ गए, वहां बैठ गए, ये शादियों में चले गए, वहां रिश्तेदारियां, जी आलिम बन चुके हैं, न इल्म बढ़ा रहे, न कुछ। कौन मेहनत करे, कौन किताबें खोले, कौन जहन थकाए? इसलिए आपको यह मकाम मर्तबा मिला था कि अपने आसाइश ढूंढे? नहीं, ये एक अमानत है और इस अमानत को कमा हक़हू अदा करना होगा, देना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैदान माशर में ऐसा ना हो कि सरकार नाराजगी के साथ चेहरा फेर ले। खाने तो वैसे मिल जाएंगे हम लोगों को, काम की आदत डालें, सिर्फ खाने के नहीं बने। ये मैं उनको कह रहा हूं, आप सबको नहीं, माज़अल्लाह, ये उनको कह रहा हूं जो मेरी तरह सुस्त लोग हैं, कि हो सकता है कोई जज्बा पैदा हो जाए, उम्मत के लिए टाइम निकालना होता। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, मैं पूछता हूं आपने इफ्ता का कोर्स किया है? नहीं। या किया है तो पब्लिक को कितना टाइम दे रहे हैं? व्हाट्सएप पे कितने लोगों को मसाइल बताते हैं आप डेली? कोई नहीं। पहली बात तो कि सलाहियत ही नहीं है फतवा देने की, गलत सलत मसले बयान करते हैं। और कौन सुने, कॉल सुने कान लगाकर, पब्लिक को टाइम दे। अरे छोड़ो यार, मुश्किल मसला आया, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, ये मैं आपको इंशाअल्लाह देख के बताऊंगा। फिर वो इंशाअल्लाह वो न कभी देखना होता है, न कभी बताना होता। ये जो हमारी कौम आज जुमे के बयानात में आकर उलमा के सामने नहीं बैठ रही, इसकी वजह क्या है? हमारे उलमा ने तैयारियां करना छोड़ दी। बहुत ही कम आपको ऐसे आलिम मिलेंगे जो हर जुमे के बयान की तैयारी के लिए कुरान खोलें, तफसीर खोलें, हदीस खोलें, शरह खोलें, फिक़ही इबारात निकालें, अकाबरीन की तालीमात का निचोड़ निकालें, तब एक मुदल्लल बयान बनाकर पब्लिक के सामने पेश करें। क्या जरूरत है? तकरीरों की किताबें ले ली, एक आयत की तफसीर देखी, बस बयान कर देंगे, आधा घंटा तो निकालना है। अब तो फकीर के लिए आधा घंटा निकालना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यूं बयान शुरू करता हूं, यूं खत्म कर देता हूं। 25-25 साल से कौम सामने बैठी हुई है, लोगों को एक मसला सीखने का मौका नहीं मिल रहा है। लड़के लड़कियां बाजी कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं, लड़कियां लड़कों से दोस्तियां कर रही हैं, अपने माँ बाप की, अपने भाइयों की गर्दने शर्म से झुकाने के लिए गंदी हरकतें कर रही हैं। और यहां साहब बयान देखने पब्लिक कुछ चाह रही है, बयान इधर जा रहा है, पब्लिक की सोच इधर जा रही है। ना कोई करंट इश्यूज पे कलाम, ना मॉडर्न चैलेंजेस के बारे में कलाम। एक यंगस्टर, एक पढ़ा लिखा नौजवान क्या करेगा मस्जिद में आकर? आपके सामने आधा घंटा बैठ के क्या करेगा? क्यों बैठे वो उस वक्त निकल कर आएगा जब आपके दूसरे खुतबे जुमे की अजान के लिए माइक में खड़खड़ खड़खड़ पैदा होती है ना। ये मखसूस और बड़ी महबूब सी आवाज नौजवानों ने यहां अपनी मेमोरी में फिट कर रखी है। ओ जुमे का टाइम हो गया, भाग के बस पहुंच जाते हैं। नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद वो सुनन नवाफिल नहीं पढ़ते। आप देखें जुमे की नमाज खत्म होती है, हमारे नौजवानों को रश जूतियों पे ज्यादा नजर आएगा, जैसे 5-5 हजार के नोट बांट रहे हैं। क्यों भागते हैं वो? हमने बेजार किया है उन्हें, उलमा ने बेजार किया है, हमारे जुमे की नमाजें पढ़ाने वालों ने कौम को बेजार किया है दीन से। जब एक नौजवान की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी, वो क्यों आगे आके आपके सामने बैठेगा? हमने एक लिस्ट बनाई है कि आजकल नौजवानों के ये मसाइल हैं। मसाइल क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसका हल क्या है, हल पे इस्तिकामत कैसे मिलेगी, की है हमने तैयारी। क्यों आएगी कौम हमारे पास? फिर हमारा शिकवा, पता नहीं ये कौम आजकल उलमा को छोड़ चुकी है। अब देखो उलमा की कदर नहीं रही, कदर की नहीं जाती, कदर करवाई जाती है। आपने अपनी कदर करवाने के लिए क्या किया ये बताइए। कौम को बुरा भला कहने से बेहतर यह है कि मैं और आप अपने गरीबान में झांकें और अपने बारे में गौर तफक्कुर करें कि हमने कौम को क्या दिया। मैंने यूके में एक दफा वरासत के मसले बयान किए, जुमे का बयान था, मैंने वरासत के मसाइल बयान किए। एक शख्स मेरे पास आया,